मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 9वां और 10वां पढ़िए, राहुल जी पढ़िए। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, ठीक है, वह उनके आगे आगे चला। ठीक है, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और एक पूरा अलग से सेंटेंस खर्च किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तब वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। आनंदित नहीं हुए, बल्कि बोलिए अति आनंदित हुए। अति आनंदित हुए। और मैं चाहता हूं कि आज इस तारे को देख करके आप भी आनंदित हो। मैं बार बार पढ़ रहा था कि यार ये ज्योतिष लोग उस तारे को देख के आनंदित होने के बजाय अति आनंदित हुए। उसकी एक वजह थी, क्योंकि अभी तक देखिए ये ज्योतिष थे और तारा तो इनकी रोजी रोटी थी। आसमान के जो नक्षत्र थे, जो तारे थे, उसी पर इनकी जिंदगी चलती थी। ये तारागढ़ रखे गए थे। जगत की नेव से परमेश्वर ने एक तारा चिन्ह के रूप में रखा था। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। ये तारा बड़े दिन वाला तारा नहीं था। ये तारा जब परमेश्वर इस आकाश की और इस धरती की सृष्टि कर रहा था, तब से उसने एक तारा चिन्ह के लिए छिपा रखा था। और जब यीशु मसीह संसार में आए तो वही तारा चिन्ह के रूप में, चिन्हों और क्या, और नियत समय को, आप मेरे साथ हैं नहीं? लिखा हुआ है कि जब हम पापी हो ही रहे थे तो मसीह हमारे लिए ठीक समय पर, नियत समय आप जानते हैं ना, राइट टाइम। बगल वाले को बोलिए राइट टाइम। राइट टाइम, ही केम एट द राइट टाइम। उसने रखा है चिन्हों के लिए, नियत समयों के लिए। उस तारे को देखकर ये आनंदित क्यों हुए? इसकी वजह से बोलिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई ये दे रहा है कि अभी तक जितने तारों की वो गणना करते थे, जितने तारे वो मान के चलते थे, उन सब में 6 कोण होता था। 1 2 3 4 5 6, 2 ट्रायंगल, एक ऊपर और एक नीचे, 2 त्रिभुज ऊपर और नीचे। और वो बचपन से, जब से वो पढ़ते आए थे, वो इसी तरीके के तारे देखते थे। लेकिन यीशु मसीह के समय जो तारा निकला, उसमें 6 कोण नहीं, उसके अंदर 5 कोण थे। हमारे प्रभु ने आकर के पाप का जो डंक था, मौत की जो सामर्थ थी उसके अंदर, उसको निकाल दिया। कोई बोलेगा प्रेज। और इसीलिए वो इस तारे, अभी तक वो तारे को देख के आनंदित होते थे क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। लेकिन अब इस तारे को देख के वो सिर्फ आनंदित नहीं हुए, बल्कि अति आनंदित हुए, क्योंकि इस तारे के अंदर 6 नहीं बल्कि, हालेलुया, 5 बहुत बड़ा नंबर है परमेश्वर की दृष्टि में। 5 दिन में उसने सारी कायनात को बनाया, 6वें दिन इंसान बनाया गया था। और दाऊद ने जब पत्थर उठाया तो 5 पत्थर उठाए उसने। यीशु मसीह का नाम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत। देखो, एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, और क्या होगी? एक पुत्र जनेगी। जी आगे पढ़िए, जल्दी से कोई पढ़े, यशायाह 9:6 पढ़िए। ठीक है, 5 नाम सुनिएगा, आगे पढ़िए। और उसका नाम, सब लोग बोलिए नाम, नहीं जोर से बोलिएगा, बगल वाले को छू के बोलिए नाम। बोले सुनो। उसका नाम दी अद्भुत। एक मिनट। उसका नाम अद्भुत, सब लोग बोलिए अद्भुत। अपनी उंगली पर बोलिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे इसको। अद्भुत। जी, युक्ति करने वाला, नंबर 2 युक्ति, सब लोग बोलिए युक्ति करने वाला। काउंसिलर। सब लोग युक्ति नहीं कर सकते, बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। युक्ति, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। ऐसी युक्ति, जब डॉक्टर लोग शरीर को खोलते हैं तो माथे पर हाथ रख लेते हैं, बोले बाप रे बाप, किसने बनाया ये? ऐसी युक्ति। किस तरीके से आपका शरीर काम करता है, ओनली गॉड कैन डू इट। केवल परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए उसका नाम युक्ति करने वाला। और आइए, तीसरा नंबर, पराक्रमी परमेश्वर। जी, फिर अनंत काल का, नहीं, वो तो पुत्र है तो ये क्या है? ही इज द एवर लास्टिंग फादर। अनंत काल का पिता है। जब भी आप पिता बोलते हैं, यू आर टॉकिंग टू जीसस।
आप उस बालक की बात कर रहे हैं जो चरनी में हमारे और आपके लिए पैदा हुआ। वो बेटा नहीं था, वो सिर्फ बालक नहीं था, वो अनंत काल का पिता था। ही वॉज द एवर लास्टिंग फादर, वो उसका नाम है। कितना हुआ नाम? और एक नाम और, क्या? शांति का, शांति का, पीस का राजकुमार रखा जाएगा। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड प्रिंस ऑफ पीस। मैं इस क्रिसमस में 5 पॉइंट इस तारे के बारे में बताना चाहता हूं। 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। क्या है ये 5? क्यों 5? क्यों नहीं 6? क्यों नहीं 7? 5 पॉइंट। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ इसको अपने क्रिसमस तक रखें, बट टेक इट विथ यू, अपने साथ ले जाइए, अपनी जिंदगी के एक एक पहलू को इसमें ढालिए। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं जो हमने संडे को सुना था। परमेश्वर की वाचा और वादों में इंसान की कोई दखल अंदाजी नहीं है। फिर से सुनिएगा, जब परमेश्वर वादा करता है तो इंसान का उसमें कोई अंश नहीं होता। आप मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। ये परमेश्वर का वादा है। उत्पत्ति 1:1, तब आदि में परमेश्वर ने नए इंजीनियरों को बुलाया, एक बहुत बड़ी मीटिंग की इंजीनियरों की, जो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, जो आर्किटेक्ट लोग थे, जो बिल्डिंग बनाते थे। और परमेश्वर ने उनसे पूछा कि पानी को सूखी भूमि से कहीं था कोई इंसान? He didn't need it, जरूरत नहीं उसको। बाइबल कहती कि मैंने अकेले आकाश को ताना है और मैंने अकेले पृथ्वी को फैलाया है। I did not need your help, आपके हेल्प की जरूरत नहीं। अपने आप को बहुत तेज तलवार मत समझिए। When God has promised, उसकी प्रॉमिस में आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं। आप मेरे साथ है? आप मेरे साथ है? आई थैंक गॉड फॉर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरी जिंदगी के लिए मेरे वादे हमारे खुदावंद ने किए हैं और इसमें आदमी का कोई हाथ नहीं है। नहीं, आप है नहीं मेरे साथ? खबरदार, जो किसी को आपने किया और आप ही की वजह, कुछ की वजह से नहीं। यह वादा था परमेश्वर का, मैंने जगत की उत्पत्ति से तुमको चुना है और परमेश्वर का वादा है, इसमें इंसान की कोई दखल अंदाजी नहीं है। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत, एक बालक उत्पन्न होगा। तो ये लगाने लगी अपना, बोले मैं तो कैसे होगा, ये क्यों कर होगा? चुप चुप, बगल वाले को छू के बोलिए चुप। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि उनकी जो प्रॉमिसेस हैं वो कैसे पूरी होंगी। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन देम ए प्रॉमिस, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है वो पुरुष को खोज रहे हैं, वो किसी इंसान को खोज रहे हैं। अरे ये आ जाते और वो आ जाते और इनकी वजह से चुप। फिर बगल वाले को बोलिए चुप, ये क्यों कर होगा? ये परमेश्वर का वादा है। स्त्री का वंश सांप के सर को, ये गॉड का वादा है। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, नथिंग डूइंग विथ यू एंड आई। हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। आप मेरे साथ हैं? पॉइंट नंबर 1 नोट किया जाए। थैंक यू जीसस। कोई जरूरत नहीं है आपकी, आप जहां हैं वहीं रहिए। जब समय पूरा हुआ, यूसुफ रहे ना रहे, परमेश्वर को आना था, परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। देखिए यही तो प्रॉब्लम थी ना। जब शैतान ने सुना बागी अदन में कि स्त्री का वंश सांप के सर को कुचलेगा, तो उसको यह तो मालूम था कि इंसान हमेशा से परमेश्वर बनना चाहता है। उसको कतई गुमान नहीं था कि परमेश्वर इंसान बन सकता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा। यू नो, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हाई एंड हाई। सब लोग ऊंचा ओहदा चाहते हैं और इंसान की तो हमेशा से ललक रही है भगवान बन जाए, हम ईश्वर बन जाए। अपने आप को, कई लोग तो स्वयं भू भगवान होते, अपने आप को भगवान बना लेते, ललक है भगवान बनने की। लेकिन यहां पर परमेश्वर स्वयं इस तरह पर लिखा है कि वचन, ये शैतान की समझ से परे था। लेकिन एक बात बताए, हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप है मेरे साथ? हमारे परमेश्वर से
पॉइंट नंबर 2, हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य की व्यवस्था पर आधारित नहीं है। मनुष्य की व्यवस्था थी सब लोग नाम लिखाने जाएं तो नाम लिखाने जाएंगे, कहां ठहरेंगे? वहां सराय बने हुए हैं, सराय में पहुंचे तो सराय बंद हो गई, सराय बंद हो गई। अब कहा यीशु मसीह कहां पैदा होंगे, जाने दीजिए यीशु मसीह, अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आप मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। जब परमेश्वर की व्यवस्था होती है, परमेश्वर की व्यवस्था आपकी व्यवस्था की मोहताज नहीं है। केक नहीं बना तो क्रिसमस नहीं मनेगा, ये आपकी व्यवस्था है। हम लोग छोटे थे, जब छोटे छोटे थे हम लोग, तो हम लोग सोचते थे कि नया कपड़ा अगर क्रिसमस में नहीं बना तो क्रिसमस नहीं मना। हम लोग हमेशा अपनी व्यवस्था को परमेश्वर की व्यवस्था से जोड़ के रखना चाहते। हमारा प्रभु हमारी व्यवस्था को खंडित कर देता। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। ही इज नॉट डिपेंडेंट on our system. Thank you, Jesus. Hallelujah. व्यवस्था थी पुराने जमाने में। लीडर बनना है तो आपको इस स्कूल में जाना पड़ेगा, इस विद्यालय में जाना पड़ेगा, ये कर। प्रभु ने कहा कुछ नहीं, हम अपनी व्यवस्था करेंगे। एक छात्र और एक अध्यापक और जलती हुई झाड़ी। वो मूसा जो फिरौन के दरबार की व्यवस्था में कुछ नहीं सीख पाया, परमेश्वर के एक दर्शन ने उसको सिखा दिया। बचपन से लेकर के वो बड़े होने तक फिरौन के दरबार में, और सुनिएगा, सीखा क्या? मार डालना सीखा, मार डालना सीखा। बहुत सीखे भाई साहब तो जाकर के मार दिए। आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। स्कूल, कॉलेजेस, आपका करियर, सारे जगत को तो आप प्राप्त कर रहे हैं, मगर अपने जान का जोखिम उठा रहे हैं आप। अरे सीखना है तो उस अध्यापक से सीखिए आप। एक दर्शन ने मूसा को चेंज करके रख दिया। वो मूसा जो मारने वाला मूसा था, अब बचाने वाला मूसा हो गया। आप हैं मेरे साथ? जिसको तोप और तलवार सिखाई गई थी, कराटे सिखाया गया था। लिखा है कि दो लड़ रहे थे, मिस्री लड़ रहे थे, पकड़ के एक को ऐसा मारा, कटक से निकल गया उनका, गाड़ दिया। उसको गाड़ना भी आता था, खाली मारना नहीं सिखाया था, गाड़ना भी सिखाया था, गाड़ दिया। और भी बालू में, जब बालू में, सोचिए बालू में गाड़ना कितना मुश्किल होता है, वो सब फिर बालू साथ, उसको आता था। लेकिन परमेश्वर के एक दर्शन ने, आप हैं मेरे साथ? वन विजन फ्रॉम गॉड चेंज होल मोसेस। उस मोसेस की कहानी तो हम लोग जानते ही नहीं है कि फिरौन के दरबार में क्या क्या सीखा। हम तो जानते हैं जब झाड़ी में उसका एक बार खुदावन से आपकी मुठभेड़ हो जाए, आपकी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था हमारी व्यवस्था से, हमारे रीति रिवाज से कहीं बढ़ करके है। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले के। ये दूसरा पॉइंट था हमारे स्टार का। पॉइंट नंबर 3, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3, जितने लोग आपके मैं बड़े सरल भाषा में कह रहा हूं, मैं बहुत फिलॉसफी वाली बात नहीं कर रहा हूं। जितने लोग आपके चक्कर में हैं, वो आपके चक्कर में नहीं है। जितने लोग आपका पीछा कर रहे हैं, जितने लोग आपको चाह रहे हैं, जितने लोग आपके फॉलोअर हैं, जितने लोग आपको मान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके ओर है, वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मत्ती 2। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे कहा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ज्योतिष लोग को तो याद रखिएगा,
हेरोदेस को मत भूल जाइएगा। हेरोदेस भी प्रणाम करना चाहता था। जरा ऐसे हाथ रख के मुस्कुराइए, अरे पादी साहब प्रणाम नहीं, वो कुछ और चक्कर में था। राइट? जितने लोग आपके चक्कर में हैं, आप समझते हैं कि वो आप मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड बोलिए। एवरीबॉडी हु इज फॉलोइंग यू, नॉट नेसेसरली दे आर योर फॉलोअर्स। जितने लोग आपका पीछा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके अनुयायी हैं। यीशु मसीह के समय यही हुआ। यीशु मसीह ने कहा तुम हमें रोटी के लिए खोजते हो, रोटी खाने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। क्यों भाई? अरे आप तो कहते हैं, आपका वचन तो कहता है कि जो उसको प्रभु करके ग्रहण करेगा। जी, उन्होंने प्रभु कहा है लेकिन प्रभु करके ग्रहण नहीं किया। देयर आर टू थिंग्स। एक बार तो आप कह सकते हैं प्रभु है बहुत से लोग, और हमारे देश में इतने देवी देवता, इतने भगवान और इतने अवतार हैं। बोले यीशु मसीह को भी जोड़ लो उसके अंदर, इतने तो है यहां पे, उसमें एक और जोड़ लो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? जितने हे प्रभु कहते, आप अपनी जिंदगी में देखिए, बहुत से लोग जो आपके फेवर में है, ध्यान से देखिए, कहीं वो आपकी खिलाफत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको वो खुदा के कलाम से वंचित तो नहीं कर रहे। और खासकर जवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये उम्र आपकी, कहीं आपके दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, डजंट मैटर, कहीं ये आपको अलहदा तो नहीं कर रहे हैं। आप मेरे साथ है तो बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक पूरा दृष्टांत बताया कि एक आदमी ने भोज तैयार किया, और जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने सेवकों को भेजा जो नेवताहारी थे उनको बुलाने के लिए। पहला कहने लगा मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए। आप सुनिए, वो तो सोचा था बैल उसके फेवर में है, बैल उसने मोल लिए हैं, उसकी पूंजी में इजाफा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है। अरे 5 बैल, अरे बैल आप मामूली मत समझिए, इट्स लाइक 5 ट्रैक्टर्स। एक एक ट्रैक्टर कम से कम 5-5 लाख रुपए का मिलता है, 10-10 लाख रुपए का मिलता है। और इस आदमी ने 5 जोड़ी बैल मोल लिए थे। ही वॉज ए रिच मैन, परमेश्वर ने बरकत दी थी। लेकिन होल्ड ऑन, कहीं ये बरकत आपकी बर्बादी ना बन जाए। आप समझ रहे हैं ये बरकत है। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा? डोंट फॉरगेट हिम। कौन बोला आपको हेरोदेस के पास जाने के लिए? तुम्हारे पास पुस्तकें हैं, तुम दूर देश से उस तारे का पीछा करते हुए आ रहे हो, तो ये पीछा कहां से गड़बड़ा गया तुम्हारा? पौलुस कहता है कि तुम तो ठीक तरीके से दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? पॉइंट नंबर 3 नोट किया जाए। जितने लोग आपके चक्कर में हैं, मेरी बात फिर से सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, बहुत जमीन की बात बोल रहा हूं। इसको बहुत मैं क्लिष्ट हिंदी में भी बोल सकता हूं, लेकिन सरल हिंदी यह है, जितने लोग आपके चक्कर में हैं वो आपके चक्कर में नहीं है। आप मेरे साथ है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? पॉइंट नंबर 4 नोट किया जाए। जब खुदा बाप कोई प्रॉमिस दे आपको, कोई वादा दे आपको, कोई ब्लेसिंग दे आपको, तो उसको छिपाना भी सीखिए, उसको छिपाना भी सीखिए। केक में तो 12 ताला लगाया गया है। दानियल भाई तो हमारे केक के बक्से में ऐसा ताला लगा दिए, वो 5 साल हो गया आज तक तलवे नहीं खुला। वो नंबर वाला ताला लगा दिए, कहा जाने कौन नंबर। हम कहे डालो भैया 666 डालो, कुछ डालो, देखो तोड़ना पड़ेगा ऐसा ताला, केक में ऐसा ताला। गॉड की प्रॉमिसेस को भी ना कभी कभी छिपाना पड़ता है। एक्सपोज कीजिए, उसको बताइए, गवाही दीजिए, बट समटाइम्स, बगल वाले को छू के बोलिए कभी कभी नहीं, कब उसको फिर से बोलिए, नहीं अच्छे से बोलिए, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। निर्गमन की पुस्तक
निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। सुनिए क्या लिखा है जी। और ये देखकर कि वो बालक, मैं बार बार पढ़ता हूं कि किस मां बाप का बालक गंदा होता है, जरा बताइए तो। किस मां बाप के लिए उसका बेटा गंदा होता है, बोलिए तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि और ये देखकर, देखिए एक बात बताऊं आपको, वो मां उसके भविष्य की सुंदरता देख रही थी, उसके नम्रता के लिखा है कि मूसा जैसा नम्र आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। काश कि आज माताएं अपने बच्चों में स्पिरिचुअल ब्यूटी देखें। अरे मेरा बच्चा ये यहां काजल लगाते हैं और यहां ये लगाते हैं, यहां गोबर लगाते हैं, ये सब करने की जरूरत क्या है? वी डोंट नीड दैट। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? अरे छिपाना है उसको तो यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपा दीजिए। कवर योर बेबीज अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू में जो कवर होता है उस पर शैतान का कोई अधिकार नहीं होता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। छिपा दिया ना? बस कभी कभी छिपाना सीखिए। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो अभी इसके पहले जो पॉइंट था क्या था कि जितने लोग आपके चक्कर में हैं वो आपके चक्कर में नहीं है। हेरोदेस उसको क्या चाहता था? मरवाना चाहता था। और स्वर्गदूत आया, लेके जाओ और कहा जाओ? मिस्र में जाओ, छिपाओ। जवानों, अपने टैलेंट को होशियारी से, कई बार तुम्हारा टैलेंट एक्सपोज हो जाता है। अरे चर्च में क्यों गाती हैं आप? आइए हमारे बैंड में गाइए। और मालूम हुआ कुछ दिन के बाद उन्हीं का बैंड बज गया, खत्म हो गए, कोई पूछ नहीं रहा है। ऑटो में लटके चले जा रहे हैं। कहां जा रहे जी? बैंड में बजाने जा रहे हैं। आपका तो खुद ही बैंड बजा हुआ है। अपने टैलेंट्स को कभी कभी छिपाना जानिए, कभी कभी उसको सजो। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड? एक उदाहरण देना चाहता हूं विनय भाई, सुनिएगा। बड़ी ताकत थी उसमें, बड़ी ताकत थी, कोई ठहर नहीं पाता था। एक औरत की वजह से उसकी गोद में जाके लेटा। मैं शिमशोन की बात कर रहा हूं, मैं शिमशोन की बात कर। परमेश्वर ने इतनी बरकत दिया था और 2-3 सीक्रेट उसको दिया था। अपने बाल में नहीं मुड़वाएगा तो शराब नहीं पिएगा, तू अन्य जाति में नहीं जाएगा। 2-3 प्रॉमिस दिया था, वो धीरे धीरे सब टूटने लगा उसका। और आखिरी में अभी तक ताकत थी क्योंकि उसने अपना भेद नहीं बताया था। क्या किया उसने? क्या किया? तब उसने, फिर से पढ़िए, तब उसने अपने कहा कह दिया? दलाइला को कह दिया। दुनिया के आगे जाके रोते हैं, दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं। हन्ना ने कहा किसी के आगे, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड? अगर आपको शैमुएल चाहिए, अगर आपको मूसा चाहिए तो छिपाना सीखिए। अगर उसकी मां ने छिपाया नहीं होता तो मूसा कब का काट पीट दिए गए होते। कभी कभी छिपाना सीखिए। समटाइम्स यू हैव टू हाइड। और देखिए लिखा हुआ है कि दूसरे तेरी प्रशंसा करे तो करे, तू आप अपने आप प्रशंसा नहीं करना। कभी कभी ना है, कभी कभी क्या कीजिए, जब कभी महफिल में बैठिए गोष्ठी में अपने दोस्तों की, और जब वो सब बड़बड़ करें, अरे मैं तो ये, तो आप खाली हिलिए, खाली हिलिए आप क्योंकि आपके मन में ही भरा हुआ है। आप भी निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालिए मत, खाली हिलिए। हाँ ठीक बोल रहे हो, तू बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारा भी मन है सब कहने का, लेकिन हम खाली हिल के रह जाएंगे। जितना हिलना हिलिए, खूब हिलिए, दाएं हिलिए, बाएं हिलिए, मन का भेद मत खोलिएगा। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? अरे शिमशोन, अपने मन का भेद क्यों खोल रहे हो? वो मन का भेद नहीं है, तुम्हारी ताकत है वो। एक और पढ़वाना चाहता हूं, नीति वचन जल्दी से पढ़िएगा। नीति वचन 22 और 3। देखिए आप इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में आप आते हैं कि नहीं? क्या है? चतुर। सब लोग बोलिए चतुर, और बगल वाले को कोच के बोलिए चतुर। उसके बगल में अपना नाम लगाएंगे आप लोग? मैं तो लगाऊंगा, चतुर लवीन मोरार जी। जी मैं लगाऊंगा, क्योंकि आगे जो मैं पढ़वाने जा रहा हूं मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। जी, चतुर
चतुर मनुष्य नहीं, चतुर लविन मोरार। जी क्या लिखा हुआ है? हाँ, आप अपना नाम लगाइए राहुल भाई उसके अंदर। राहुल, हाँ जी क्या करता है? विपत्ति को आते देख के मार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सीधा खोल लेता है, अपना लाठी उठा लेता है। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा हुआ है? चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख के कभी कभी छिपना भी सीखे, और छिपना है तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छिप जाइए। बी कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसका क्रूस, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और आगे क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, भोले नहीं, अंग्रेजी में लिखा है फूल्स। फूल्स। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जरा हमको परिभाषा बता दी। हमको मालूम नहीं है फूल मतलब क्या होता है, कोई बता दे। गोपाल भाई बताइए फूल मतलब क्या होता है? नहीं, बता दीजिए। मूर्ख लोग क्या करते हैं? कौन बोला आगे बढ़ने के लिए? हर जगह आपको आगे बढ़ के क्या करते हैं? थैंक यू। सुना आपने? चतुर लोग छिप जाते हैं, क्योंकि ना तो बल से पर मेरी, अगर हम आगे करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा को आगे कर देंगे। हमारे पास ताकत नहीं है, कैंसर से लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन से लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है, पेट की प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत नहीं है। इसलिए मैं तो छुप जाऊंगा और मैं खुदावंद की आत्मा को सामने कर दूंगा और दिल खोल के गाऊंगा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। आई एम हाइडिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम तो यीशु मसीह के अंदर छिपे हुए हैं। हालेलुया। दैट वाज पॉइंट नंबर 4। आखिरी पॉइंट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये सितारा जिसको देख करके वो अति आनंदित हुए। बिना खोए कुछ पाएंगे नहीं आप। पॉइंट नंबर 5 नोट किया जाए। हमारे सितारे का 5वां पॉइंट, बिना खोए आप पाएंगे नहीं, आपको खोना पड़ेगा। लेकिन आपको बुद्धिमान होकर खोना पड़ेगा कि कहां खो रहे हैं आप। यीशु मसीह जब लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 40वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। कई बार खोते हैं आप तो आप पाते हैं उसको। खोया था अपने लड़के को उन्होंने। मेरे साथ बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। माता लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत अपने बच्चे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। खो दीजिए अपने बच्चे को, खो दीजिए। जानते कहा? मंदिर में खो दीजिए। ये लोग मंदिर में यीशु मसीह को खो दिए। खोए थे अपने बेटे, अपने लड़के, अपनी संतान को। मगर जब वापस वो मिला, मेरे साथ रहिएगा, सुनिएगा, वे ये समझकर कि वो और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगो। अरे बेवकूफो, खोए हो मंदिर में तो मिलेगा कहां? अपने बच्चे को तुमने यहां लाके, पाजी साहब मेरे बच्चे पर हाथ रख के दुआ कर दीजिए, और उसके बाद बच्चे पर दुआ हुई और बच्चा धुआं हो गया। पता ही नहीं बच्चे का। कहाँ है आपका बेटा? का पता नहीं, कहा कहीं नौकरी कर रहा। कहा है उस दिन तो बच्चे में दुआ कर दीजिए, अब वो धुआं हो गया पाजी साहब, और धुआं भी कर रहा है। अरे जब मंदिर में लेके, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? खोएंगे ना, और खासकर मंदिर में खोएंगे। हन्ना को मालूम था खोना क्या होता है।
आ गई मंदिर में, बड़बड़ाने लगी। एली के पास नहीं गई, उसको मालूम था एली मेरे लिए नहीं है, मेरा परमेश्वर है। और उसने कहा कि मैं खोना चाहती हूं। उसने कहा जो पहला बेबी आप हमको देंगे वो वापस आपको दिया जाएगा। आप मेरे साथ है? काश कि कोई आज माँ बाप, मैं तो अपने, वो आपने कहानी सुनी है ना, एक हस्बैंड वाइफ मारा पीटी किए हुए थे, डिक्ची चल रही है और पलटा चल रहा है और चम्मच चल रहा है, धड़ांग धड़ूंग, पड़ोसी आ गए। क्या हो गया भाई, इतनी आवाजें, लग रहा है विश्व विद्युत 2 छिड़ गया है, 3 छिड़ गया, क्या हो गया? बोले ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बनेगा, मैं तो डॉक्टर बनाना चाहता। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इंजीनियर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा। अच्छा, आप क्या करें? डॉक्टर बनेगा। तो बेटे से पूछे, अच्छा पैदा कहां हुआ? अभी पैदा नहीं हुआ है और कढ़ाई चलाई जा रही है, चम्मच चलाया जा रहा है। अरे खोना है तो मंदिर में खोइए। सुनिएगा सुनिएगा। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। वन थिंग वॉज गुड, दे वेंट बैक टू जेरूशलेम। वापस आइए, चर्च में आइए। आप मेरे साथ है? नहीं नहीं, आप नहीं है मेरे साथ। पादी साहब, आपके बेटे और बेटियां अगर खो जाए तो एक काम कीजिए, वापस यरूशलेम में आके ढूंढिए उनको। वापस इस ऑल्टर पर आइए और घुटने टेक करके कहिए कि प्रभु जी मेरा बेटा मुझको वापस चाहिए, मेरी बेटी। कोई है नहीं मेरे साथ? इस ऑल्टर पर आपके बेटे और बेटियां वापस मिलेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि मैं किस मां बाप से बात कर रहा हूं और कौन मां बाप को आज जरूरत है कि काश कि उनका बेटा वापस चर्च में आ जाए, उनकी बेटी वापस उनके घर आ जाए, वापस वो लौट करके आ जाए अपनी पुरानी, अपनी उस जिंदगी से जिस जिंदगी में वो जी रहा है। बहुत से मां बाप के हृदय रो रहे होंगे। द ओनली वे यू कैन फाइंड योर सन्स एंड डॉटर्स बैक, कम बैक टू यरूशलेम। आप यरूशलेम को वापस आ जाइए, आप अपने चर्च को वापस आ जाइए, घुटने के बल चले जाइए और कहिए खुदावंद, आई नीड माई डॉटर, आई नीड माई सन बैक। मैंने यही खोया है, मैंने यही डेडिकेट किया था। कहां चली गई मेरी डॉटर? कहां चला गया मेरा सन? मैंने आपके निगरानी में छोड़ा था उसको। ये स्टार है, ये यीशु मसीह का स्टार है, ये किंग डेविड का स्टार नहीं, हमारे यीशु मसीह का सितारा है। वो भोर को चमकने वाला तारा है, उसके 5 कोण हैं और 5 कोण हमें अनुग्रह से लवरेज करते हैं, हमें अपनी नजात से भरते हैं। सुनिए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे, सब लोग बोलिए उसे, मंदिर में उपदेशकों के बीच में, आई लव दिस, आई लव दिस। काश कि मैं अपने बेटे को उपदेशकों के बीच में बैठा हुआ पाऊं। इससे धन्य मां बाप नहीं हो सकते हैं जब उनके बेटे प्रीचर्स के बीच में बैठे हुए दिखाई दे। कोई मां बाप, आप मेरे साथ हैं तो बोलिएगा प्लीज, 1 मिनट बस, थोड़ी देर मेरे साथ रही। कोई माँ बाप यहाँ खड़े होकर बोल दिए कि नहीं भाई साहब, जब वो पियकड़ों के बीच में बैठता है ना, तो ना सुंदर दिखाई देता है मेरा बेटा। उसके मैंने लालिमा टमकती है, समझिए समझिए कि उसकी आंखें जो चढ़ी दिखाई दे और समझिए जब गांजा लेता है ना भाई साहब, अब देखिए मेरे लड़के को। कोई माँ बाप है, कोई बोलेगा राव साहब, कोई माँ बाप बोले जब मेरा बेटा पी के आता है, आप देखिए साहब, क्या मतलब सोचिए, एक से एक समझिए कि इतना ज्ञान का भंडार तो कहीं किसी को कुछ समझता नहीं है। वो है टिटीरी सा, लेकिन भाई साहब आप भाई साहब लीवर खराब हो गया, लेकिन भाई साहब देखिए आप खाता लगता घोड़ों के समान में। बताइए कोई माँ बाप कहेगा क्या? अरे माँ बाप तो खुश होंगे जब उनके बेटे और बेटियां ऑल्टर पर, कोई है मेरे साथ, प्रीचर्स के साथ बैठे हो, उपदेशकों के साथ बैठे हो। माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। पाजी साहब, मेरे बेटे को आपने देखा, मेरी बेटी को आपने देखा जब क्वायर में गाती हूँ, मेरे बेटे को देखा जब वो बजाता है, जब वो गाता है। अरे अपनी इज्जत करना है तो मंदिर में आकर के देखिए, आपके बेटे और आपकी बेटियां उपदेशकों के साथ बैठे हैं। ये 5 पॉइंट आपके सितारे के, जब आप सितारा देखिए तो केवल सितारे के रूप में मत देखिए, अति आनंदित होइए, क्योंकि उसी के अंदर हमारी ब्लेसिंग है, हमारे परिवार की ब्लेसिंग है,
हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग है, हमारे बच्चों की ब्लेसिंग है, हमारे रिश्तेदारों की ब्लेसिंग है, हमारे समाज की ब्लेसिंग है, हमारे देश की ब्लेसिंग है और हमारे दुनिया की ब्लेसिंग उसी सितारे में है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए अपने मन में झांक करके देखिएगा, इस सितारे का कौन सा कोना टूटा हुआ है, कौन सा कोना मिसिंग है आपकी जिंदगी में। अलग अलग लोगों की जिंदगी में अलग अलग कोने टूटे हुए हैं। इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड इट, डोंट लुक एट टू ए मैन, किसी इंसान की ओर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर के वादे और परमेश्वर की इच्छाएं परमेश्वर ही पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी व्यवस्था पर आधारित नहीं है। परमेश्वर को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कि आपने इंतजाम किया है कि नहीं किया है। परमेश्वर का चरनी ही है, मुझे पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू जीसस। जितने लोग आपके साथ हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। जितने लोग आप सोच रहे हैं वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली दे आर विथ यू। ज्योतिषियों को तो याद रखिए, मगर हेरोदेस को मत भूलिएगा, क्योंकि वो उस बालक को मरवाना चाहता था। कहीं कोई आपका साथ, कोई आपका साथी आपके अंदर जो बालक है, आपके अंदर जो ब्लेसिंग है, उसको मरवाना तो नहीं चाहता, उसको किल तो नहीं करना चाहता, हमेशा के लिए आपको आपकी ब्लेसिंग से दूर तो नहीं कर देना चाहता है। अपने टैलेंट्स को, अपने दानों को छिपाना जानिए, उसकी रक्षा करना जानिए। जो बीज परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है उसको संभालना सीखिए। अपने खेत की निगरानी कीजिए कि एक भी बीज कोई चुगने ना पाए। आप कागज का सितारा जला के बहुत खुश है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में एक सितारा उदय हो जाए, आपके मन में एक सितारा उत्पन्न हो जाए। थैंक यू जीसस। खो करके पाना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, वो उसे पाएगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, प्रभु जी जो गिफ्ट आप मेरे को देंगे, जो भी गिफ्ट आपको चाहिए, जो भी टैलेंट आपको चाहिए, जिस तरह की आशीष आपको चाहिए, गिव इट बैक टू गॉड। और लिखा है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो आपका ले लेगा। दशवांश आपने दिया तो आपकी कमी हो जाएगी। एलिया ने कहा जा पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके ला। अरे थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, हमारे लिए बस नहीं है तो तेरे लिए कहां से लेके आए। उसने आज्ञा का पालन किया और मित्रों, ना उसका तेल घटा और ना कभी आटा घटा। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप खुदाबंद को देख करके तो देखिए, आपके घर में सब कुछ होगा, घटी नहीं होगी। मैंने कहा आपके घर में सब कुछ होगा, घटी नहीं होगी। यू विल नेवर लैक एनी गुड थिंग। वो इतना देगा, इतना देगा। 3-3 जन उस घर में खा रहे थे। वो विधवा खा रही थी, उसका बेटा खा रहा था और एलिया खा रहा था। कभी घटा नहीं। आप घटी से परेशान है ना, एक चीज का इंतजाम करते हैं और दूसरी चीज घट जाती है। आप एक चीज को भरते हैं और दूसरी चीज खाली हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपने खुदाबंद को अपने जीवन का पहलू नहीं बनाया है। आपकी जिंदगी के सितारे का एक कोण टूटा हुआ है, एक कोण मिसिंग है, एक पहलू नहीं है। उस पहलू को वापस लाइए, सितारे को पूरा कीजिए। लेट ऑल 5 पॉइंट्स ऑफ द स्टार बी इंटैक्ट। अपने सितारे में गिव योर लाइफ अ 5 स्टार। आपकी लाइफ 5 स्टार, 5 सितारा आपकी जिंदगी हो जाए। वो उस तारे को देख के आनंदित, अति आनंदित हुए। ये भोर को चमकता तारा है। यीशु कैसा प्यारा है तू। मेहरबानी सब खड़े हो जाए।
इतना कोमल दया निधान, चमकता भोर का, चमकता भोर का तारा है तू यीशु। कैसा प्यारा है तू, कैसा प्यारा है तू। अपने हाथों को उठा के एक बार फिर से गाइएगा, दिल से गाइएगा। यीशु कैसा अद्भुत है तू, इतना कोमल दया निधान, चमकता भोर का तारा है